उन पलों पर ध्यान केंद्रित करें जहां परिवार, शिक्षक, रिश्तेदार आपके बालमन पर अपने संस्कारों के रंग चढ़ा रहे थे। भाषाएं, टैग, लेबल, सीधा बच्चा, मेहनती, कमजोर, सब गिनती बिना रुके आपके व्यक्तित्व की मिट्टी पर दर्ज होते जाते हैं। मनोविज्ञान भी स्पष्ट कहता है कि 3-4 वर्ष की उम्र आते आते बच्चा पहली बार मैं की अनुभूति करता है, पर वो भी वास्तव में उसकी आत्मा की नहीं, समाज की राय, अपेक्षा, तुलना और डर की प्रतिच्छाया होती है। धीरे धीरे यही बाहरी दबाव आपकी मौलिकता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सहज आनंद के प्रवाह को रोकते हैं। जीवन धीरे धीरे भीड़ की गूंज बन जाता है। अब तटस्थ रहें। गहरी सांसें लेते हुए दिमाग के उन कोनों को देखिए जहां दूसरों की राय गहरे बैठी है। शोध साफ कहता है कि 60% बार जो राय हम दूसरों के लिए बनाते हैं वो या तो गलत होती है या अधूरी। प्रोजेक्शन बायस जैसे सिद्धांत बतलाते हैं कि हर आदमी अपने डर, दर्द, इच्छा, ईर्ष्या या संस्कार का बोझ अनजाने में दूसरों पर डाल देता है। अगर कोई आपको कमतर, असफल, गलत या कमजोर कहता है, तो वो ज्यादातर अपनी ही अंदरूनी ग्रंथि, कमी या हीनता का दर्पण आपके ऊपर दिखा रहा है। सबसे बड़ा दर्द यही है कि जब आप इन आवाजों को बिना परखे स्वीकार लेते हैं, वे आपके सच का हिस्सा बन जाती हैं। अब आप अपने नहीं, औरों के सच में जीने लगते हैं। आराम से अनुभव करें। अपने आसपास की भीड़, घर, स्कूल, सोशल मीडिया, हर जगह धाराएं बह रही हैं, जो आपको किसी न किसी सांचे में ढाल देना चाहती हैं। माता पिता कई बार अपने विफल सपनों को बच्चों के कंधे पर टांग देते हैं। दोस्त अपनी कुंठाएं आलोचना के लहजे में तुम्हारे दिल में उड़ेल देते हैं। और स्कूल, समाज, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें और राय का बोझ। यहाँ असली चुनौती यही है, इन सब शोरों, अपेक्षाओं, संख्या, पसंद नापसंद के बीच अपनी सचेत, मौन, मौलिक आवाज पहचानना और उस पर टिके रहना। बहुत से लोग पूरी उम्र भीड़ के सच को जीते हैं, बिना अपनी सच्ची पहचान, अपनी बेचैनी, अपनी ऊर्जा को कभी महसूस किए। अपने भीतर थोड़ी देर ठहरिए, गहराई में सुनिए। ओशो कहते हैं, जब तक हम दूसरों की राय को भीतर जगह देते हैं, हम परछाइयां ही जीते हैं। जैसे जैसे भीतर की खोज, स्वीकार और अपनी भावना की सच्ची पहचान प्रखर होती है, वैसे वैसे बाहरी राय, प्रशंसा या आलोचना महज कागज की नाव बनकर बह जाती है। यही असली होश, असली आत्मसम्मान, असली स्वतंत्रता है। रोज 10 मिनट की चुप्पी में खुद की परछाई, हर लेबल, राय, उपमा, तारीफ, बुराई, उन सबको हवा में उड़ने दो। देखो क्या बचता है। मौन, मौलिकता, निर्भयता। जब दुनिया तुम्हें परखे, हंसते हुए कह दो, यह उनकी राय है, मेरा सच नहीं। थोड़ी देर आंखें बंद कर अपने स्वरूप के भीतर उतरें। ओशो की दृष्टि में जो जितना राय से मुक्त है, वो उतना ही सृजनशील, प्रेमिल और निर्भीक है। समाज की राय, धर्म की आंखें, भीड़ की आवाजें, ये आती जाती रहेंगी। पर जैसे जैसे भीतर का मौन, अपनापन, विवेक मजबूत होगा, बाहरी बिजली सी आवाजें फीकी पड़ती जाएंगी। किसी ने आपको कमजोर कहा, वह उसके अनुभव हैं। किसी ने शानदार कहा, वह भी उसके निजी भाव हैं। आपकी हकीकत बस वही है जो भीतर के मौन, ध्यान और संवाद में आपको अनुभूत हो। संकेत कीजिए, उतर जाइए। हर शब्द, हर राय, हर उपमा से मुक्त होकर अपनी मौलिकता की नदी में। दूसरों की राय तब तक सिर्फ हवा है जब तक आप उसे भीतर नहीं उतारते। जो भीतर मौन, सच, अपनापन, भरोसा और सहजता है, वही आपकी असली ताकत, वही स्वतंत्रता, वही जीवन की धुरी है। हर दिन खुद से कहिए, मैं वही हूं जो अपने अनुभव, मौलिकता और भीतर की ऊर्जा से बना हूं। नॉट वट एनीवन एल्स जजेस और एक्सपेक्ट्स। इसी आत्मस्वीकृति और मौन संवाद से सारा दर्द, सारा भटकाव, सारा बोझ हल्का हो जाएगा। इसी में असली सुख, प्रेम, रचनात्मकता का रहस्य छुपा है। जन्म का वो अलौकिक क्षण जब शिशु दुनिया में पहली बार आंखें खोलता है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, न कोई मैं, न कोई राय। केवल मौन, केवल निष्कलुष उपस्थिति। जैसे आसमान में एक नन्हा तारा अचानक प्रकट हो जाए। उस मासूम शून्यता के पास दुनिया का कोई भ्रम, कोई जटिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही परिवार, समाज, संस्कार और परंपरा की पहली उंगली उस चेतना को छूती है, अच्छा, बेटा बेटी बनो, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे जैसी बातें मन में लगातार किसी हथौड़े की तरह गूंजने लगती हैं। ठीक यहीं से उस अबोध आत्मा के भीतर राय, अपेक्षा और संकोच के बीज बोए जाते हैं।
जो वक्त के साथ इतनी गहराई तक जड़ पकड़ लेते हैं कि इंसान खुद की असल आवाज ही खो देता है। ओशो कहते हैं, ये दुनिया तुम्हें वही बनाना चाहती है जो वो चाहती है, और तुम्हारा मौलिक स्वरूप हर पल दफन होता जाता है। समाज जिन्हें संस्कार कहकर गौरव समझता है, वही अक्सर सबसे बड़ी अदृश्य बेड़ियाओं बन जाते हैं। लगातार तुलना, दिशा निर्देश, लेबल, ब्राइट बच्चा, सीधा साधा, मेहनती या कमजोर, गंवार जैसे टैग व्यक्तित्व की पकी मिट्टी पर अंकित होते जाते हैं। और मनोविज्ञान भी यही बताता है। 3-4 वर्ष की उम्र में बच्चे के भीतर सेल्फ अवेयरनेस बनती है। उसे बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, सुंदर क्या है, सफल कौन है। ये मानक उसकी अपनी सोच नहीं, बल्कि बड़ों की राय का हस्तांतरण है। धीरे धीरे इसी राय के दबाव में समूची मौलिकता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आनंद का स्वाभाविक झरना सूखने लगता है। अब बात है इस राय के असर की। रिसर्च कहती है कि लगभग 60% मामलों में लोग दूसरों के बारे में जो राय बनाते हैं, वो या तो गलत होती है या अधूरी। प्रोजेक्शन बायस के विज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति अपने डर, इच्छा, असुरक्षा और अपने संस्कारों का अक्स दूसरे पर थोप देता है। यानी यदि कोई इंसान आपको बुरा, फालतू या नाकामयाब ठहरा रहा है, तो असल में वो सिर्फ अपने भीतर छिपे डर और कमजोरी को बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। और जैसे ही इन बाहरी रायों को आप अपने सच के रूप में स्वीकारने लगते हैं, वही डर, कमजोरी और हीनता धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। अब आप अपने नहीं, समाज के रूप में जी रहे होते हैं। अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान की खोज में सबसे बड़ी चुनौती यही है। भीड़ के शोर, परिवार के खोखली, असंतुष्ट, जलन भरी, असुरक्षित, भयभीत, कोई और गलती नहीं, बस एक सीधा पाप, आज्ञाकारी होने का। ओशो की शैली में सोचो, जो बच्चा पैदा होते ही आज्ञाकारी हो जाए, उसकी आत्मा मर चुकी है। जो बूढ़ा होते होते आज्ञाकारी रह गया, उसने अपना जीवन जिया ही नहीं। तो क्या करें? साहस करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। वो कंटीली भले लगे, कभी परिवार के खिलाफ, कभी दुनिया की धारा के खिलाफ, कभी अपने पुराने विश्वासों के खिलाफ, लेकिन वही असली गुरु है, वही असली धर्म है। अपनी अंतरात्मा सुनो, अपनी आंखों से देखो, अपने मन से सोचो, अपने दिल से महसूस करो, और उसके बाद जो भी आचरण होगा, वो तुम्हारा सच होगा, तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लोग डरते हैं कि अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तो कैसा समाज बनेगा? ओशो हंसते हैं, तभी तो सुंदर, स्वस्थ, रचनात्मक, स्वतंत्र समाज बनेगा। आज्ञाकारी भीड़ हमेशा हिंसा, भय, झूठ और गुलामी में जीती है। देखो, गुलाम देश कितना सड़ा, गंदा, तनाव, दुर्भाव, असहिष्णुता से भरा होता है। और जहां जहां स्वतंत्र आत्माएं पनपी हैं, वहीं कविता, संगीत, विज्ञान, प्रेम, करुणा, क्रांति, आनंद उपजा है। सच पूछो तो आज तक सारा विकास इन्हीं आज्ञाकारी, विद्रोही, अनुशासनहीन पागलों की देन है, जिन्होंने सिर्फ अपनी आत्मा की सुनी, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो गई हो। ये बात केवल धर्म, संस्कृति, राजनीति की नहीं, ये तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। जब भी तुम अपने बॉस, माता पिता, टीचर या दोस्त की खुशी के लिए वो कर जाते हो जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, वही पल तुम्हारी आत्मा पर चोट करता है। धीरे धीरे तुम अपनी मौलिकता, अपनी हंसी, अपनी आजादी खो बैठते हो। तुम अपने ही जीवन के सबसे बड़े लुटेरे बन जाते हो और दोष दुनिया पर डालते हो। एक दिन पाते हो, न तुम्हारे पास अपनी सोच बची, न अपने सपने, न अपनी रचनात्मकता, न अपना आनंद, सिर्फ डर, पछतावा और एक गहरी जलन जो कभी खुशी में तब्दील नहीं हो सकती। ओशो कहते हैं, आज्ञाकारी होने के मतलब है हर उस साहस को मार देना जहां जीवन नया, अज्ञात, अनिश्चित लेकिन असली होता है। आज्ञाकारी वे हैं जो मरते मरते रोते हुए जाते हैं। हमने पूरा जीवन दूसरों के कहने पर चला दिया, कभी खुद से नहीं मिले, कभी खुद को नहीं जाना। सोचो, धर्मगुरु, नेता, संत, मसीहा हर बार तुम्हें आदेश देते रहे। दरअसल वे अपने डर, अपनी शक्ति, अपनी व्यवस्था के लिए तुम्हें आज्ञाकारी बनाते हैं, ताकि उनकी सत्ता कायम रहे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उत्सव उनके लिए खतरा है। अब सवाल है, क्या इसका मतलब हर आदेश, हर नियम तोड़ दो? नहीं, इसका अर्थ है
जो भी आदेश, जो भी नियम तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ हैं, उन्हें तोड़ो।